नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और 400 पार होगा। गैस का दाम 900 रुपया हुआ, क्या लगता है ज्यादा हो गया है और कम होना चाहिए? तो ठीक है, बहुत बढ़िया रेट है। बीजेपी को कोई फायदा नहीं है, ज्यादा नीतीश कुमार का हुआ कि इनका जो एमपी था बच जाएगा। कांग्रेस के जितना ही बड़ा नेता थे सभी स्टेट में, उस सब लोग तो पार्टी छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, तो फिर कांग्रेस के पास रहा कौन? कुछ नहीं, घास की रोटी खाना है और नरेंद्र मोदी के लाना है, सबसे बड़ी चीज। माननीय सिद्धार्थ सौरभ जी के नीति के अनुसार हम लोग सभी इस्तीफा दिए हैं। नौबतपुर के प्रखंड अध्यक्ष साथ में हम अपने सिद्धार्थ सौरभ की सौजन्य से आज हम लोगों के 400 गाड़ियाँ और करीब 25,000 लोग माननीय विधायक जी की तरफ से विक्रम से और नौबतपुर अमित शाह की रैली है, क्या लगता है सर 400 पार करेंगे या विपक्ष का कहना है कि 200 पार? नहीं 400 इस बार पार करेंगे। विपक्ष तो कह रहा है कि 200 पार। नहीं 400 पार 400 पार होगा इस बार। हम लोग विक्रम विधानसभा से माननीय सिद्धार्थ सौरभ जी के 20,000 कार्यकर्ता, देखिए आप लोग कैमरा घुमा के 20,000 कार्यकर्ता हम लोग पालीगंज में आए हुए हैं माननीय अमित शाह जी के स्वागत में। इस बार नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और 400 पार होगा। अच्छा, महंगाई का मुद्दा होगा क्या? सब महंगाई देखिए 2014 से लेकर 24 तक, अभी देखिए जिस तरह से महंगाई का ग्रोथ बढ़ा नहीं है। आप 2001 से लेकर 9 तक देखिए एनडीए का सरकार 14 तक, उन सारे महंगाई का अगर ग्रोथ देखिएगा तो कुछ भी महंगाई नहीं बढ़ा है। नहीं बढ़ा है? नहीं। गैस का दाम 900 रुपया हुआ, क्या लगता है ज्यादा हो गया है और कम होना चाहिए? तो ठीक है, बहुत बढ़िया रेट है, इसलिए कि बिहार सब्सिडी में अब 500-1000 जितना बड़ा उद्योगपति था सारा गैस वही लोग लेके चल जाता था, लेकिन 9 लाख है उज्ज्वला योजना से गरीबों के लिए मिल रहा है। सोचिए, इतना बड़ा कार्य हमारे माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुआ, यानी निश्चित तौर पर 400 पार कर जाएंगे एकदम 100%, कहीं कोई खोट नहीं है। और एनडीए वाले के जमानत जब्त होगा तो एकदम बुढ़िया बस्तर उनका बना गया है, और खासकर विक्रम विधानसभा में तो और बुढ़िया बस्तर बढ़ा गया है। जो माननीय सिद्धार्थ सौरभ जी हमारे आए हुए हैं भाजपा में, अब इनको हम लोग तरफ से मांग है कि भाजपा में इनको मंत्री बनाया जाए और विक्रम विधानसभा को और अग्रसर इनको जो कार्य है, जो गरीबों के लिए कार्य करते हैं, जो विकास करते हैं, और तेजी से होगा। ये चीज आ गए हैं एन समय में 24 में चुनाव से पहले, क्या लगता है बीजेपी को फायदा होगा या नुकसान? देखिए, नीतीश जी के तो आना ही था। ये लड़की से कहीं बाघ भीड़ सियार नहीं रह सकता है, तो वो लोग मुँहनोचवा थे। मुँहनोचवा भी कई दिन टिके, कितना महीना टिके, आना ही था। आ गए, इज्जत बचा लिए अपना। मुँहनोचवा कौन थी? अब कौन था तो अब ये तो जनता सोच लेगा कौन मुँहनोचवा था। अच्छा। कौन जैसी भी था। ये आ गए हैं तो अब इनको फायदा हुआ है, इससे बीजेपी को कोई फायदा नहीं है। ज़्यादा नीतीश कुमार का हुआ कि इनका जो एमपी था बच जाएगा अब, और विक्रम के जो विधायक जी के मिला लिए लोग, तो याव सोना में सुहागा हो गया कि ऐसा है कि विधायक जी विक्रम विधानसभा में ही खाली नहीं उनका वोट है, उनको पाटलिपुत्रा जो भी है विधान लोकसभा सांसद क्षेत्र, उस सब में इनका पैठ है। अगर बाई चांस कहीं टिकट मिल जाए इनको एमपी के, तब तो हल्के मचा देंगे। अब अपना पहुँच है, अब वोट इनका व्यक्तिगत वोट है, सब पार्टी से हट के ही वोट है। हम लोग पार्टी छोड़ के आए हैं, सब आदमी चाहे माले होते कुछ जो भी पार्टी के आदमी उनके साथ जुटा हुआ था, वो सब छोड़ के चला आया। तो सर 400 पार बार कह रहा है बीजेपी, और विपक्ष कह रहे हैं कि 200 पार करना भी मुश्किल है। और 405 पार करेगा। हाँ, 5 का फाजिल हम बता रहे हैं, 405 पार कर जाएगा। 405? हाँ, देखिएगा अभी लहर अपना कस के है कि कहीं कोई टिकने वाला है नहीं है। सब तो कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता, राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस है, और कांग्रेस के जितने ही बड़ा नेता थे सभी स्टेट में, उस सब लोग तो पार्टी छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, तो फिर कांग्रेस के पास रहा कौन? कहाँ से आते हैं? हम आते हैं नौबतपुर से। हाँ, नौबतपुर मुखिया संघ के अध्यक्ष भी हैं। देखिए, गाँव पंचायत से जी, बीजेपी के नगर मंडल का महामंत्री। अच्छा, बीजेपी के बताइए, बीजेपी वाले 400 पार का बार हुकार भर रहे हैं, कितना आसान लगता है? 400 पार जो आंकड़ा बताया है मोदी जी, मिनिमम आंकड़ा बताया। मिनिमम है? मिनिमम है। अच्छा, अब इस बार कांग्रेस तो डबल डिजिट में आएगी कि नहीं, इस पर भी शंका है। डबल डिजिट में भी नहीं आएगा कांग्रेस? जी, और
पूरा जो इंडी गठबंधन है वो 100 तक आ जाए, ये उसकी जीत होगी। अगर 100 की संख्या पार कर जाते हैं, 100 तक पहुंच जाती है इंडी गठबंधन, तो उसकी जीत मानी जाएगी। अच्छा एक बात बताइए, 400 पार का आंकड़ा बार बार कर रहे हैं, 9 साल में महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई बीजेपी। महंगाई कहाँ है साहब? महंगाई का जो रेशियो है, हमें जब बीजेपी को सत्ता मिला था उस समय डबल डिजिट में महंगाई का दर था, आज 4 और 5 पर। महंगाई कहाँ है साहब? उसकी अपेक्षा तो आधी पर है महंगाई। गैस के सिलेंडर कहते हैं 13 में 900 रुपये सिलेंडर मिलता था। चलिए ये भी बीजेपी के, तो कहाँ से आए बाबा? लोग भी पहले कांग्रेसी थे, कांग्रेसी थे। सारा आदमी जो छोड़ करके दुर्भाग्य है कि कांग्रेस के झंडा तिरंगा है। इन लोग के पूरे भारत भर में किसी का मकान पर तिरंगा झंडा फहर नहीं पाया। कमाल है मोदी के बाद कि पूरे भारत भर में तिरंगा झंडा हर घर पर झंडा फहरा दिया। ये बहुत बड़ा काबिलियत है कि इसके पास तिरंगा झंडा है और उसको काबिलियत नहीं, हम लोग ऊपर करके 370 कितना बात, राम जन्मभूमि और 370 अगर उसको हटा दें, आम व्यक्ति के लिए 9 साल में क्या कुछ नहीं, घास की रोटी खाना है और नरेंद्र मोदी के लाना है। सबसे बड़ी चीज, देश सर्वोपरि है, सर्वोपरि देश है। तब फिर पार्टी पे जगह पर है। पार्टी कहाँ से कहाँ चला गया थी। लोग जैसे 70 साल में देश को बर्बाद करके छोड़ दिया। हम पब्लिक, किसान, विद्यार्थी कुछ नहीं, महंगाई, हम लोग सूखा रोटी खाएंगे लेकिन देश के लिए कुछ होगा। हम लोग घास की रोटी खाना पसंद करते हैं लेकिन गुलामी का रहना। तो भारत जो है, एक बार अंग्रेज और एक बार यह क्या बोलता है मुसलमान यहाँ राज किया है और हम लोग मार खाए हैं। 2 बार देश गुलाम हो चुका है। अब क्या कीजिएगा? अच्छा एक और मार तो नीतीश जी की तरफ से खाए थे 1-2 महीना पहले तक मंगला पे, फिर कुछ नहीं, तो आना जाना लगा है। हर कोई हित कुटुंब आता जाता है, किसी की सेवा बनता है, वो सब मानने की बात है। सबसे सर्वोपरि देश है, हम लोग सबसे बड़ी देश है। इन लोग देश के आगे बढ़ा रहा है, चाहे राम जन्मभूमि हो, काशी मथुरा की बात हो, इन लोग आगे है, हम लोग पीछे से साथ हैं। चलिए, मैं कांग्रेस से अभी इस्तीफा दिया हूँ 4-5 रोज पहले। अच्छा, वो तमाम मतलब क्या वजह है? मैं कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष विक्रम था। जी, गुड्डू शर्मा। जी बिल्कुल। जी। तो क्या वजह हुआ कि कांग्रेस से आप सब पद से दिए थे इस्तीफा? पार्टी तो नहीं छोड़ी? पार्टी छोड़ना भी अब मजबूरी होगा, क्योंकि पार्टी में किसी को व्यक्तिगत लोगों, जो पार्टी के सम्मानित लोगों हैं, उनको तरजीह नहीं दिया जाता है। और माननीय सिद्धार्थ सौरभ जी के नीति के अनुसार हम लोग सभी इस्तीफा दिए हैं। नौबापुर के प्रखंड अध्यक्ष साथ में, हाँ, अपने कमेटी के साथ। सिद्धार्थ सौरभ की नीति के अनुसार? हाँ, सिद्धार्थ सौरभ और नरेंद्र मोदी जी के नीति के साथ, विकास के साथ और विकास के साथ हम लोग रहेंगे। हमारे विधायक जी का भी यही रहता है कि समृद्ध समाज की स्थापना हो, सभी समाज के बीच में काम हो, कोई गरीब गुरबा पीछे नहीं रहे, सबको एक साथ लेके चलना है। और माननीय विधायक सिद्धार्थ सौरभ की सौजन्य से आज हम लोगों के 400 गाड़ियाँ और करीब 25,000 लोग माननीय विधायक जी की तरफ से विक्रम से और नौबतपुर और बीजा प्रखंड से आने का काम किया है। हाँ, कांग्रेस छोड़ने की बात कर रहे हैं। विक्रम के पूर्व विधायक अनिल सिंह कांग्रेस में ज्वाइन किए हैं और उनके कई समर्थकों ने बिना नाम लिए हुए कहा सिद्धार्थ सौरभ ऐसे विधायक है जिनके सामने आप अपनी बातों को नहीं रख सकते। ऐसी डर बना रहता है। ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ऐसी बात रहती तो सबसे निचला स्तर के जितने भी महादलित परिवार के लोग हैं, उन लोगों के बीच जाके पूछिए, कोई काम करने वाला नहीं रहता था। जो पूर्व विधायक अभी जो कांग्रेस में गए हैं, कहते हैं कि वर्तमान विधायक के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता है, सरासर गलत है। क्योंकि आप किसी भी महादलित टोला में जाके आप पूछिएगा तो उनको मानेगा कि यही हमारा भगवान है। ये करीब 94,000 लोगों पर 1 लाख के आंख बनवाए हैं। चुनावी मुद्दा क्या रहेगा 2024? विकास, मेरा विकास रहेगा। मेरा क्षेत्र का विकास देखिए, विक्रम विधानसभा में टोटल क्षेत्र के देखिए, सड़क के निर्माण हो, चाहे किसी स्वास्थ्य समस्या हो, जनता की समस्या हो। स्वास्थ्य सेवा की बात की है सर, विक्रम में बना 20 वर्ष पहले से बिहार का पहला ट्रामा सेंटर अभी बंद है और 2 साल से लोग धरना दिए हुए हैं। ड्रामा पर तो लोग, बहुत सारे लोग ड्रामा किए हैं, क्योंकि पहले हम लोग इस पार्टी में भी नहीं थे और किसी के खिलाफ बोलना उचित भी नहीं है। ऊपर से नीचे तक लोग थे, उसके बाद भी ड्रामा लोग शांत नहीं कराए। तो एक माननीय विधायक, छोटा विधायक क्या कर सकते हैं? इसमें तो सांसद महोदय को चाहिए था। डॉक्टर सीपी ठाकुर यहाँ अग्रणी भूमिका निभाकर यहाँ पर ट्रामा सेंटर लाए। तो ट्रामा का मांग जायज है विक्रम के लोगों का कि गलत? तो एकदम जायज है, जायज है। चुनाव में उठेगा ये मुद्दा? हाँ, एकदम उठेगा।
देखिए, तो ये थे पालीगंज विधानसभा क्षेत्र से ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा था, जहाँ पे अमित शाह की महापंचायत रैली है और तमाम पालीगंज विधानसभा से नहीं, विक्रम से नहीं, बल्कि पटना के तमाम विधानसभा एरिया से निकल के आए। और हमारे साथ अभी एक ऐसे कांग्रेसी नेता थे जो हाल फिलहाल में अपने पद का छोड़ा है और पद के बाद अपनी पार्टी भी छोड़ दिए हैं, क्योंकि कहीं न कहीं इनकी पार्टी का नीति इनको नागवार भी था। फिलहाल कैमरा पर्सन के साथ मनोरंजन भारद्वाज।